इतना पढ़ा मैंने, कहीं से कुछ पता चल जाएगा। इतने लोगों के पास गया, इतने लोगों से मिला, इतना भटका, कहीं से कोई बता सकेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि कोई दूसरा शायद बता भी नहीं। एक बात पक्की मेरे मन में हो गई कि विश्वास नहीं करूंगा। जान लूंगा तो जान लूंगा, नहीं जानूंगा तो अज्ञानी रहूंगा, विश्वास करूंगा। और इसने तो कुछ ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कुछ दिन के घर के लोग समझते थे मैं पागल हो गया। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी मुझे शक होने लगा कि जैसे मेरे पिता हैं, तो मैं उनसे पूछने लगा कि तो मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता, मुझे क्या पक्का है और क्यों मानूं। और जब कोई चीज पर विश्वास न करने की सख्त हिम्मत कर ली, जो अड़चन होनी थी वो स्वाभाविक थी, सब तरफ अड़चन हो गई। और साथ ही एक भीतर एक वैक्यूम आना शुरू हो गया। जब हम किसी चीज पर विश्वास ही न करें तो भीतर कौन सी चीज को पकड़ें, किसको पकड़ें, क्या है भीतर? कोई पकड़ने का उपाय नहीं रहा कि कोई सहारा बना लें, कोई विचार पकड़ लें, कोई धर्म पकड़ लें, कोई संप्रदाय पकड़ लें, कुछ मामला नहीं, कोई किताब, गीता, कुरान, कोई सहारा बन जाए। तो भीतर एक वैक्यूम आया। वो कोई 1 वर्ष में बिल्कुल वैक्यूम में मतलब आप आके बैठ गए हो, मुझे पता नहीं कि आप आ गए, आपको देख रहा हूँ कि आप आ गए, आप बैठे, आप चले गए, लेकिन कल आप मुझे पूछें कि मैं आया था। यानी आंखें बिल्कुल ऐसी होगी जैसे दर्पण हो, कोई आया और कोई गया। और 1 वर्ष तक शायद मैं ज्यादातर पढ़ा ही रहा, था भी नहीं। क्योंकि ऐसा जब कोई भी विश्वास में रहा तो ये भी होने लगा। घर के लोग कहते कि खाना खा लो, तुम्हें खाया तो ठीक, नहीं खाया तो खाना खाने से किसको क्या मिल गया। कहते कि उम्र कम हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो मैं उनसे पूछता कि आपको पक्का भरोसा कि आप खाना खाते रहेंगे तो मरेंगे नहीं? अगर ऐसा हो तो मैं चल के खाना खा, आप मुझे ऐसा बता दें कि जो लोग खाना खाते रहे वो नहीं मरे, तो मैं भी खाना खा ले। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिंदा रह के आपको क्या मिल गया है जो मुझे जिंदा रहने की आप सलाह। धीरे धीरे घर के लोगों ने भी छोड़ दी फिक्र की जो करना हो करो, जो ना करना हो ना करो। और तब उस वैक्यूम में मैं बिल्कुल ऑटोमेटा जैसा हो गया। यानी मैं उठ के क्यों जा रहा हूँ, कहाँ, ये मुझे भी ख्याल में न रहा, बस चीजें ऑटोमेटिक हो गई। प्यास लगी है तो जाके पानी पी लिया, भूख लगी तो जाके चौकी में बैठ गया हूँ, नहीं लगी तो 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर, स्नान करने गया हूँ तो घंटों गुजर गए, दिन गुजर गए, स्नान नहीं करता। सर के लोगों ने समझा कि पागल हो। मुझे भी बीच बीच में शक, एक ही बस दौड़ता था, सब खो गया था, बस एक ही बात दौड़ती थी, कभी कभी दूसरे लोगों की आंखों में देख के कि शायद मैं पागल हो गया। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अगर इस कोई में पागल ही हो जाना है तो पागल हो जाना है। वो शून्य जितना बढ़ता चला गया है, 2 या 3 बार में कोई कई दिनों तक कोमा में चला गया, बिल्कुल 2-4 दिन बेहोश ही पड़ा, 1 वर्ष। लेकिन मैंने उससे भागने की कोशिश, क्योंकि मैंने सब मान ये लिया था कि जो भी हो मैं जानना ही चाहता हूँ, या मर जाऊं या जान। 1 वर्ष तक निरंतर इस शून्य में गुजरते गुजरते एक दिन आधी रात मैं एकदम से उठ पड़ा हूँ और कोई 3 दिन से बेहोश था। और जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया, कोई चीज एकदम से फूट गई, कोई बंद द्वार खुल गया, कोई दिया एकदम से जल जाए और अंधेरे में चीजें दिखाई पड़ने लगी। वो हुआ। उस होने के बाद सब बदल गया। उस होने के बाद मैं एकदम नॉर्मल हो, एकदम चुपचाप सीधा नॉर्मल हो। उस दिन के बाद कोई अविश्वास न रहा, कोई विश्वास भी न रहा, दोनों ही चले गए। और एक सीधी दृष्टि हो गई। अब मेरे पास कोई पक्का नहीं है मुझे ख्याल की क्या कहूंगा। आप कोई बात पूछ लेते तो मुझे दिखाई पड़ने लगता है, और जो मुझे दिखाई पड़ता वास्तव है उसमें मुझे भी पता नहीं कि शब्द के बाद दूसरा शब्द क्या आएगा और इसके बाद क्या कहूंगा, ये मुझे कुछ पता नहीं। और जब कोई नहीं तब मैं बिल्कुल खाली। जब कोई आ गया है तो सोच विचार खत्म ही हो गया। यानी बस जब बोल रहा हूँ तभी विचार, नहीं बोल रहा हूँ तब बिल्कुल। लेकिन इतनी अद्भुत शांति और ऐसे आनंद का अनुभव हुआ कि मैंने ईश्वर का अर्थ ही यही कर लिया और जीने का एक बिल्कुल ही नया। खाना भी खा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि खाना मुझे कोई छोटा आनंद है, उतनी आनंद है जितना परमात्मा का, तो फर्क नहीं। आपसे बात कर रहा हूँ तो आनंद मुझे उतना ही जितना परमात्मा से बात करूं, उसमें मुझे फर्क नहीं। बोल रहा हूँ तो उसमें भी आनंद है। अब जो भी कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए धार्मिक कृत्य है और कोई अधार्मिक कृत्य, और कोई सांसारिक बात है और कोई पारलौकिक बात। छोटी से छोटी चीज में
और सब चीजों में रस है। ऐसे किसी चीज में मुझे विरस हुई नहीं, वैराग्य जैसी चीज ही नहीं है मुझे किसी चीज में कि मुझे विराग है किसी चीज से भी, और सभी चीजों में। और मैं तो इतना हैरान हुआ हूँ कि अब तो मैं वैराग की परिभाषा ही ये करने लगा हूँ कि राग अगर पूर्ण हो जाए तो वैराग्य बहुत है, और स्वाद अगर पूर्ण आ जाए तो स्वाद से मुक्ति हो जाए। तो अब तो जो भी चीज हो उसे कैसा पूरा, और उसमें पूरे डूब जाता हूँ। खाना खा रहा हूँ तो पूरे खा रहा हूँ, यानी सपना खाने ही खा रहा हूँ, कुछ और नहीं करता हूँ। सो रहा हूँ तो सो ही रहा हूँ। कल की कोई बात करता है तो मुझे कल का ख्याल आता है, नहीं तो कल जब आएगा जब उससे देखें। अभी जो है